सभी को नमस्ते। ये जीवन विद्या परिचय करने के बाद मुझे क्या क्या अच्छा लगा वो मैं बताता हूँ। मेरे माइंड में कहीं अलग अलग क्वेश्चन चल रहे थे, प्रश्न चल रहे थे कि शायद हेल्थ मैनेज करने जाते तो संबंध रह जाता था, संबंध मैनेज करने जाते थे तो पैसा रह जाता था, करियर रह जाता था। लेकिन ये शिविर करने से मैं ऐसा कोई रास्ता ढूंढता था कि एक की चाबी ऐसी मिल जाए जिससे मानो सभी तरह का ताले खुल सके। तो ये शिविर करने से लाइफ का हर एरिया में मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो मुझे विश्वास आया। और ये शिविर में पूरी लाइफ में मानो हर एक इंसान का अलग अलग क्वेश्चन रहता है, वो सभी क्वेश्चन का आंसर ये जीवन विद्या शिविर से मिल सकता है। और यहाँ से मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है कि उसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो लगभग बचपन से ही मैंने लगभग 18-20 साल की उम्र में ही मेरे माइंड में अलग अलग क्वेश्चन आता था, तो सभी के क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर मुझे यहाँ पे मिला है। और ये जीवन विद्या का जो शिविर का जो ज्ञान है वो मेरे जीवन में मैं अप्लाई करूँगा और उससे मुझे बहुत आनंद आ रहा है। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये देख रहे हैं तो एक बार तो जीवन विद्या शिविर करिए आप, तो आपको भी आपका प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। और भी भैया थोड़ा और बढ़िया रखा आपने, नहीं इतना कुछ और ध्यान में हो तो? ध्यान में तो काफ़ी सारा आया है। तो रखिए कुछ और ध्यान में हो, कॉपी देखकर भी रख सकते हैं अगर ऐसा लग रहा है तो। रखिए आप लोग अच्छे से खुल के रखिए। यस अच्छे से। अपने को जल्दी नहीं है, टाइम है, बहुत टाइम है, सब लोग रख सकते हैं, इतना टाइम है। और एक चीज़ मुझे अच्छे से पकड़ में आई कि अभी जो मानो सॉरी अभी जो मानो सब जगह पे जो प्रमाण हो रहा है, वो प्रमाण मानो जो हो रहा है रूप, पद, बल, धन, पद, यश के तरह। तो जो इस वजह से मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि ये शिविर करने के बाद मेरे यहाँ एक बच्चा काम कर रहा था और उसका 7,000 रुपया सैलरी था। तो रजा लेने के लिए मेरे पास आया, तो मैंने पूछा कि अभी आपको छुट्टी नहीं मिलेंगे। तो उसने बोला कि क्यों? मैंने बोला आपको क्यों जाना है? वो बोले मेरी दीदी है ना, उसने गाड़ी लिया है, 2 व्हीलर नया एक्टिवा, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने बोला दीदी क्या कर रहे हैं? तो वो बोले दीदी टीचर की जॉब करते हैं। मैंने बोला कितना सैलरी है? 8-10 हज़ार सैलरी होगा। तो गाड़ी कितने के लेने वाले हैं? वो बोले लाख 1.25 लाख की गाड़ी लेने वाले। मैंने बोला इतना पैसा है? तो वो बोले इतना पैसा नहीं है, लोन से लेंगे। तो लोन से लेंगे? तो मैंने बोला 2 साल के बाद तो शायद दीदी का शादी हो जाएंगे, तो आपके पास मानो को दीदी की शादी के लिए पैसा है? तो वो बोले शादी के लिए 2 लाख 3 लाख रुपया है नहीं। तो मैंने बोला दीदी का शादी करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? वो भी ब्याज से लाएंगे। तो उसको मैंने बताया कि आप सोचो कि आपके पास मानो पैसा नहीं है और गाड़ी आप ले रहे हैं, तो आप गाड़ी का नौकर बन जाएंगे। ये मुझे क्यों पता चला? जीवन विद्या करने से कि कितना मानो हमको साधन रखना चाहिए। अगर मानो वही चीज़ मैंने पूछा कि हर रोज़ का किराया कितना लगता है, तो कि 20 रुपये का 20 रुपया किराया लगता है,
आने जाने का, तो 600 रुपये में मानो उसका हो सकता है। मैंने उसको बताया कि अगर आपको मानो आपको शौक करना है, शौक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पहले ज़रूरियात अगर पूरी नहीं हो रही है और लोगों को दिखाने के लिए अब मानो हम गाड़ी लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे ये पकड़ में आया, अभी सब जगह पे मानो क्या है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा फ़ोन है, बड़ा बढ़िया सा मकान है और बढ़िया सी कोई स्किल है, उससे ही मानो हाँ उसका आंकलन या उसका जो मापदंड है उससे ही करा जाता है। इसलिए मानो कि अभी गरीब आदमी भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मेरे पास अच्छा फ़ोन आ जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छा मकान आ जाए तो मैं सुखी हो पाऊंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है जिस देश में जो कोई भी क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो या राजनीति हो, शिक्षण हो, मानो जिस भी जगह पे धन पद यश इससे जहाँ मापदंड होता है वो कभी भी प्रगति कर सकता नहीं है। और इंसान का आंकलन उसके गुणों से, उसकी चेतना से होना चाहिए, वो मुझे यहाँ पे जानने मिला और ये मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।